Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था वो था यूनिट ग्रेविटेशन क्लास 11 का, जिसका आज हम जो टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं वो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ होलो स्फेरिकल शेल ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड अ पॉइंट मास बॉडी। ये जो है आज का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस ग्रेविटेशन का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद स्टार्ट होगा ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशन वाला जो टॉपिक्स हैं ये आज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम जो कल से स्टार्ट करेंगे वो है ग्रेविटी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा जो टॉपिक है वो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ होलो स्फेरिकल शेल। होलो का मीन्स है कि बिल्कुल अंदर से खाली है, स्फेरिकल शेल है जिसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब कि सेम है थ्रू आउट, वहां पे कोई भी चेंज नहीं है। एंड अ पॉइंट मास बॉडी, और जो बॉडी हमने ले रखी है वो है पॉइंट मास बॉडी। ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस जो है वो बनेगा कि अगर पॉइंट मास बॉडी जो है वो उस शेल के आउटसाइड प्रेजेंट है, जब पॉइंट मास बॉडी हमारे पास उस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में प्रेजेंट है तब क्या होगा। फर्स्ट केस है, हमने क्या कंसीडर किया है कि हमारे पास जो स्फेरिकल शेल है वो होलो है। ये स्फेरिकल शेल है, ये होलो है, और जो पॉइंट मास बॉडी है हमने क्या लिया है कि आउटसाइड द शेल प्रेजेंट है। सपोज करते पॉइंट मास बॉडी ये है। अब हम ये कंसीडर करके चलेंगे जो हमारा होलो स्फेरिकल शेल है ये बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हम सपोज कर लेते हैं कोई भी दो पॉइंट्स, एक ये पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने, एक ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा वो हमने इसकी डायरेक्शन ऐसे दे दी। हमने सपोज कर लिया कि ये सपोज कर लेते हैं पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी। इसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि पॉइंट मास बॉडी है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। अगर यहाँ पे अट्रैक्शन होगी तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे मतलब अट्रैक्शन दिखाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि ए पॉइंट की वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये ए पॉइंट की वजह से है, ये बी पॉइंट की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बी पॉइंट की वजह से फोर्स है। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो अब हम क्या सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये दो पॉइंट कंसिडर किया, आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, सभी के केस में यही रहेगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा। ये क्या है हमारे पास, पॉइंट मास बॉडी, पॉइंट मास बॉडी। यहाँ पे हमारे पास फोर्स लगेगा, हमने फोर्स बता दिया कि ये ए का फोर्स यहाँ पे लग जाएगा इस डायरेक्शन में, और बी का फोर्स जो लग जाएगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब हमने यहाँ से क्या देखना है कि अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या है, इंक्लाइंड फोर्स। इंक्लाइंड फोर्स मीन्स कि इसकी एक पर्टिकुलर एंगल है। ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत सारे जो है स्मॉल रीजन से मिलकर बना है, जो ये हमारा होलो स्फीयर है, हम एक कंसिडर करके चल रहे हैं। सपोज करो कि हम इसके सेंटर पे एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां से यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, वहां से इस पॉइंट मास के ऊपर फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लगेगा तो यहाँ सपोज कर लेते हैं फोर्स लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल जनरेट होगा। एंगल जनरेट होगा तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। सपोज करो पहले हम इस ए वाले फोर्स की बात करते हैं। एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया ए कोस थीटा, ये एंगल बन रहा है थीटा। जहां पे जिस कंपोनेंट के साथ जिस लाइन में थीटा होगा प्रेजेंट, सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोस थीटा आएगा, सॉरी हाँ वहां पे कोस थीटा आएगा और यहाँ पे साइन थीटा आएगा। ठीक है। सिमिलरली अब जो बी पॉइंट है इसकी वजह से भी इंक्लाइनेशन होगी, तो इसकी वजह से जो इंक्लाइनेशन होगी तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, डाउनवर्ड फोर्स बनेगा। इस डाउनवर्ड फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे, बी साइन थीटा।
और यहाँ पे क्या है, ये एंगल के साथ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे ही क्या आएगा, बी कोस थीटा। अब देखो कंपोनेंट्स है ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा यहाँ पे, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से होगा। और जो न्यूटन्स था उसने ग्रेविटेशनल फोर्स जो था उसकी वैल्यू क्या दी थी, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल जो हमारे पास कंपोनेंट है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कंपोनेंट है और ये हमारे पास क्या है, चल है। और जो पॉइंट मास बॉडी है इसके ये मासेस होंगे, एक मास होगा इस स्फेरिकल शेल का और एक मास होगा पॉइंट मास बॉडी का। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज है और जो आर होगा इनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा हमें वो इन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है इसकी वजह से मिलेगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस क्या है, जब हमारे पास पॉइंट मास बॉडी इनसाइड प्रेजेंट होगी, जब पॉइंट मास बॉडी इनसाइड प्रेजेंट होगी तब क्या होगा। और ये जो हमने पिछला लास्ट केस किया था वहां पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो तभी बचेगा जब हमारे पास जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वहां पे केस अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड केस है जब हमारे पास पॉइंट मास बॉडी जो है वो इनसाइड द शेल प्रेजेंट होगी। तो उस केस में क्या होगा वो अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो अब हमारे पास क्या है, ये होलोस्फेरिकल शेल है। सेम वही केस लेके चलेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, स्मॉल रीजन से मिलकर बना है, प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल रीजन्स हैं। ये स्मॉल रीजन्स क्या करेंगे, न्यूटन्स के जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अगर सपोज करो ये पॉइंट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी चारों तरफ से। अगर चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे फोर्स को इक्वल एंड अपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे ये वाला फोर्स है ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसको कैंसिल कर देगी। इसी तरह से यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी, मतलब इसके चारों तरफ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी इन स्मॉल रीजन्स की वजह से, जिसकी वजह से जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा इस केस में, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। और हमने पढ़ा भी है जो किसी भी पॉइंट के कोई भी हमारे पास जैसे होलोस्फीयर है, यहाँ हम कोई भी वो ले लेते हैं, किसी भी इनसाइड अगर कोई भी हमारे पास जो बॉडी प्रेजेंट होगी उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्सेस लगते हैं। सो रिजल्टेंट फोर्स इन दिस केस इज 0। सो ये था हमारा टॉपिक, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ होलोस्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड अ पॉइंट मास बॉडी। बस यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तब हमारे पास ये केस बनेंगे। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो हमारे पास चेंज होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म है इट मीन्स कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। सो अब हमारा जो ग्रेविटेशन है उसमें एक लास्ट डेफिनेशन बची है, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट मासेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द force exerted by the individual masses on the given particle, means that is F vector is equals to F01 vector plus F02 vector plus so on up to F0n vector। और ये किसके इक्वल होगा, इनके वेक्टर सम की। और वेक्टर सम हम कैसे निकालते हैं, समेशन से।
ये क्या होगा, इसका वेक्टर सम होगा। जब हमारे पास डिस्क्रीट, जब हमने सम निकालना होता है वहां पे समेशन आता है। जब हम डिस्क्रीट पार्टिकल्स की बात करते हैं, डिस्क्रीट हमारे पास जब वर्ड्स आ जाता है तो वहां पे हम इंटीग्रल का यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या यूज होगा हमारे पास, समेशन का, क्योंकि सम है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम कैसे यहाँ पे जो F01 है, 02 है या F0n है वो क्या है, तो हमने क्या ले लिया कि हमने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लिए। सपोज करो ये है पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे m नोट मास ले लिया, यहाँ पे हमने m1 मास ले लिया, यहाँ पे हमने m2 मास ले लिया, यहाँ पे हमने m3 मास ले लिया या mn ले लिया। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे प्रेजेंट होगी वो कैसे होगी, ये देखो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे फोर्स है F02 और यहाँ पे F0n वेक्टर। सो अब यहाँ पे F01, F02 ये इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम ये कर चुके हैं। मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमने यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म निकाली थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो हमने वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे F01 की वैल्यू क्या होगी, माइनस, नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, माइनस m नोट m1 ओवर r स्क्वेयर r कैप 10। यहाँ पे 01 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, g m नोट m1 ओवर r01 वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे r कैप 01। हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, F0 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन की वो क्या कहती है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, इनका सम होगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इनका सम होगा। तो जब हम सम करें, बस हमने क्या करना है, F निकालने के लिए हमें इन सारे टर्म्स को ऐड कर देना है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है, आप मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोस दे सकते हैं। वहाँ पे कोई भी टॉपिक जो है, अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी लगते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।